प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। उसका ये पहला भाग है। इस कड़ी में हम आपके सामने 15-15 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन विस्तृत जानकारी के साथ आपको बताए जाएंगे। और आशा करता हूँ ये आपकी विभिन्न परीक्षाओं में जो भी आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी जॉब के लिए, उसमें एक अच्छी भूमिका निभाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सत्यनारायण स्टडी IQ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं इन 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला को। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल, जिसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और जिसकी जानकारी का मुख्य आधार ऋग्वेद है। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसकी जानकारी का आधार हमारे 3 ग्रंथ, 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। तो वैदिक काल में जो पणि नाम का समुदाय था, इसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? संगम, यदि हम बात करें संगम साहित्य की, संगम युग की, जो ये दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका का जो हिस्सा है, यहाँ पर 3 राजवंश हुए, चोल, चेर, पांड्य। इन तीनों का जो सबसे प्राचीन इतिहास हमारे पास उपलब्ध है वो संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, और यह तमिल भाषा में लिखा गया है। तो संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन था। कार्तिकेय या मुरुगन एक लोकप्रिय हिंदू देवता है, और इनके अधिकतर भक्त तमिल हिंदू हैं। इनकी पूजा मुख्यतः भारत के दक्षिण राज्यों और विशेषकर तमिलनाडु में की जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व में जहाँ कहीं भी तमिल निवासी प्रवासी रहते हैं, जैसे कि श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि, यहाँ भी मुरुगन देवता की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो ये सिक्के पित्तल और तांबे के थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था, 1330 में उसने देवगिरी में असफल रहने के बाद, क्योंकि इसको मूर्ख सुल्तान की जो उपाधि दी गई है, हालांकि यह सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, और इसके दिमाग में काफ़ी अच्छी योजनाएं थी, लेकिन उनको कार्यान्वयन में जो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो सही तरीके से नहीं हो पाया, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया ये। तो देवगिरी में असफल रहने के बाद उसने टोकन मुद्रा जारी की, मीन सांकेतिक मुद्रा जारी की, सांकेतिक सिक्के जारी किए, जो पित्तल और तांबे के सिक्के थे, और जिनका मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर था। नेक्स्ट, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? उस सुल्तान का नाम आपने बताना है जिसने गुजरात को जीतकर उसको दिल्ली सल्तनत का एक भाग बना दिया था। तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। 1299 में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के गुजरात क्षेत्र में तोड़फोड़ करने के लिए सेना भेजी, जिस पर वाघेला राजा, वहाँ का जो कर्ण था, उसका शासन था। दिल्ली की सेना ने गुजरात के कई प्रमुख शहरों को लूटा, जिनमें अनिलवाड़ा, खंभात, सूरत और सोमनाथ शामिल हैं।
बाद के वर्षों में कर्ण अपने राज्य के कम से कम एक हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम था। हालांकि 1304 में अलाउद्दीन की सेना द्वारा एक दूसरे आक्रमण ने जो वाघेला वंश का राजा था उसको स्थायी रूप से, जो वाघेला वंश का जो शासन था उसको स्थायी रूप से समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गुजरात दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया, विलय हो गया। गुजरात दिल्ली का एक हिस्सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो इन्हें जन्मदाता माना जाता है कव्वाली का। अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो, इनका समय है 1253 से 1325 ईस्वी। 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से जुड़ा हुआ था, संबंधित था। शिवम अमीर खुसरो ने भी 8 सुल्तानों का शासन देखा था। यह क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन के पेपर में रिपीट होता है, बार बार ये क्वेश्चन, कि किस व्यक्ति ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था, तो वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का या हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उनके ग्रंथों की सूची लंबी है, साथ ही इनका इतिहास स्रोत रूप में महत्व है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। तोता ए हिंद, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर जी की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो तत्वज्ञाता, तत्वदर्शी कबीर जी, इनकी जो समाधि है ये मगहर में बनी हुई है। मगहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिले में स्थित एक नगर है। 15वीं शताब्दी में संत कबीर साहिब जी का यहीं से शरीर प्रस्थान होना माना गया है और उनकी 2 समाधियां भी इसी जगह स्थित हैं। तो कबीर जी की मृत्यु के पश्चात उनकी जो समाधि बनाई गई, ये बनाई गई है मगहर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा जो मुगल साहित्य का या मुगल काल का जो जानकारी का एक स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है अकबरनामा, के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो ये की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासन काल में लिखा गया प्रमाणिक इतिहास है, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातों की निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक, जो दस्तावेज तक थे सरकारी, उन तक उनकी पहुंच थी। यद्यपि इसमें अकबर के साथ कुछ पक्षपात किया गया है, तथापि तिथियों और भौगोलिक जानकारी के लिए है, फिर भी विश्वसनीय है। कुछ आंकड़ों के जोड़ में गलती पाई गई है और कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन फिर भी यह एक विश्वसनीय स्रोत है उस समय की इतिहास को जानने का। इस चित्र में आप देख सकते हैं जो अबुल फजल है वो अकबरनामा की कॉपी, जो पांडुलिपि लिखी गई है, वो बादशाह अकबर को दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बागी शहजादी जिन्होंने बगावत की थी, खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव जी को। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी से नाराज था, रुष्ट था, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी ने शहजादा जो खुसरो था, जो बागी था, उसकी मदद की थी। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी पर षड्यंत्र का आरोप लगाकर उन्हें मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांड्यों का जो दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, जिनके क्षेत्र को बोला जाता है तमिलकम, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो यह किया था मार्को पोलो ने। मार्को पोलो एक इतालवी यात्री था जिन्होंने 1288 से 1292 ईस्वी के दौरान पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। पांड्या राजवंश, जिसे मदुरई के पांड्या के रूप में भी जाना जाता है,
दक्षिण भारत का एक राजवंश था जो 3 जातीय तमिल वंशों में से एक था। 3 कौन कौन से? चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य। तीनों राजवंशों के शासकों को तमिल देश के 3 ताज शासकों के रूप में संदर्भित किया गया था। वर्तमान समय के दक्षिण भारत और श्रीलंका के बड़े हिस्से सहित व्यापक क्षेत्रों पर उस समय पांड्यों ने शासन किया था। मदुरै, ये पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। पांड्य शासकों की राजधानी का नाम मदुरै था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम अलग अलग हैं। ब्यास, अंग्रेजी में ब्यास, संस्कृत में विपाशा बोला जाता है, विपाशा। तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। पंजाब जो भारत का हिस्सा है, हिमाचल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। नदी की लंबाई 460 किलोमीटर के लगभग है। पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक है ये। इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार है, और वह भी किस रूप में? विपाशा के रूप में। बृहद देवता में सतुद्री या सतलुज और विपाशा का एक साथ उल्लेख मिलता है। तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम हुआ विपाशा। नेक्स्ट, मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो हर्यक राजवंश था। मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक। ये मगध कहाँ पर है? वर्तमान बिहार में। वर्तमान बिहार के कुछ जिले हैं वहाँ, और बाद में फिर आप इसमें शामिल करते जाओगे पूरा जो बिहार के आसपास का पूरा इलाका है, ये सारा ही मगध में आता था। महात्मा बुद्ध के टाइम में 16 महाजनपदों में इसका जिक्र आता है, और इन 16 महाजनपदों में जो सबसे आगे निकल गया था वो था मगध। तो मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश, और इसके संस्थापक का नाम था बिंबिसार। राजधानी थी, जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगिरी, मीन्स राजाओं का घर, या गिरिवजर। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी, जो उदयन के टाइम में बनी थी। तो बिंबिसार 1544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। इसका अन्य नाम श्रेणीय अथवा श्रेणिक था। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और विस्तृत की। उसने कुल 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मतलब अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। और 3 राजवंश कौन कौन से थे? मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया, लिच्छवी राज्य में चेटक की पुत्री चिलना से विवाह किया, और कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशल से इन्होंने विवाह किया। तो एक तो मद्र देश से हो गया, दूसरा लिच्छवी राज्य से हो गया, और तीसरा कौशल नरेश की बहन थी, जो प्रसेनजित की बहन थी महाकौशल, उससे विवाह किया। इसके फलस्वरूप उसे दहेज में काशी का प्रांत मिल गया। नेक्स्ट है, इसका बेटा हुआ बिंबिसार, अजातशत्रु इसका बेटा बिंबिसार का, अभी इसी के बारे में चला हुआ है। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मादत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया, अंग राज्य को, और इस प्रकार विजयों और वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोत से मित्रता कर ली, और उसने अपना जो राजवैद्य था, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा। जो अवंती के शासक थे चंड प्रदोत, उसकी अपना राजवैद्य वहां भेजा। बिंबिसार बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों को मानने वाला था। बुद्ध स्वयं इसके दरबार में आए थे, और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। ये तो तीनों में ही ऐसे था। बिंबिसार की हत्या की इसके बेटे अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या की उदयन ने। तो तीनों में ऐसी है। आगे कहता है अजातशत्रु या कुणिक, ध्यान रखेंगे आप, बिंबिसार का नाम श्रेणीय या श्रेणिक, अजातशत्रु, कुणिक। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। अजातशत्रु का लिच्छवियों से भी युद्ध हुआ, और अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की, और इस तरह काशी और वैशाली दोनों मगध राज्य के अंग बन गई। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु की हत्या उदयन या उदयभद्र ने कर दी थी। अब थर्ड जो इनका शासक है उदयभद्र या उदयन, 460 से 444 ईसा पूर्व। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुम नगर की स्थापना की थी।
तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। पाटलिपुत्र कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित था? गंगा और सोन। और बाद में अपनी राजधानी राजगृह से कहां पर ले आया? पाटलिपुत्र में, वहां स्थानांतरित कर दी। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक ने बारी बारी से शासन किया। पुराणों में दर्शक का नाम नागदशक भी मिलता है। इन्हें हटाकर शिशुनाग नामक व्यक्ति ने एक नए राज्य वंश शिशुनाग की नींव डाली थी। तो यह था मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश। हर्यक आप यहां जरूर ध्यान रखें, कई आपस में मिक्स कर देते हैं बिंबिसार और बिंदुसार को। बिंबिसार हर्यक वंश का है और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ, महान अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को जो बौद्ध धर्म को मानने वाले वो क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ गौतम का बौद्धि प्राप्ति हेतु किया गया गृह त्याग ही बौद्ध दार्शनिक संप्रदाय में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। बुद्ध के जीवन की 5 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। जन्म, महाभिनिष्क्रमण मीन्स घर का त्याग, फिर धर्म चक्र, फिर निर्वाण, फिर धम्म चक्र परिवर्तन और फिर परिनिर्वाण। परिनिर्वाण का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना, शरीर को त्याग देना। और धम्म चक्र परिवर्तन का पहला उपदेश देना, ये थे। तो बुद्ध द्वारा गृह त्याग को जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, मतावलंबी हैं, वो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना और एक धर्माचार था पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो ये चलाया था सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 9वें गुरु जी जो थे वो थे गुरु तेग बहादुर जी। उनके बलिदान के उपरांत पश्चात 11 नवंबर सन 1675 ईस्वी को 10वें गुरु बने। आप एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त, आध्यात्मिक नेता थे। और बैसाखी के दिन 1699 में आपने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। वे आगे से गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारे गुरु का काम करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बचित्तर उनकी आत्मकथा है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह 10वें ग्रंथ का एक भाग है। उन्होंने अन्याय, अत्याचार, पापों को खत्म करने के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों के 14 युद्ध लड़े। धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान उन्होंने किया, जिसके लिए उन्हें सर्वस्वदानी मतलब पूरे परिवार का, पूरे वंश का दान करने वाला, पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जन साधारण में वे कलगीधर, दशमेश, बाजावाले आदि कई नाम, उपनाम, उपाधियों से जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जहां विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे, वहीं वे स्वयं एक महान लेखक, मौलिक चिंतक और संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? संत सिपाही। सिपाही भी है, गुरु भी है, और एक ऐसे शख्स जो इतना कवियों को, लेखकों का इतना मान सम्मान करते हैं, वो भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे श्री रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर गांव में हुआ था। इन्हें इलाया पेरुमल के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता प्रकाशमान। ये यमुनाचार्य जी के शिष्य थे। इन्हें वैष्णववादी दर्शन का सबसे सम्मानित आचार्य माना जाता है। जो शैववाद और वैष्णववाद है, वैष्णववाद का, ये वेदांत दर्शन परंपरा में विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक थे। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से
प्राचीन भागवत धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया और उसे दार्शनिक आधार प्रदान किया। उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की और भगवत गीता पर भाष्य लिखा। इनकी सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। विशिष्टता द्वैत, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अद्वैतवाद का संशोधित रूप है। इसके प्रवर्तक आचार्य रामानुज माने जाते हैं। असल में आदि शंकराचार्य द्वारा चलाया गया अद्वैत मत यह कहता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यह जगत मिथ्या या माया है और जीव तथा ब्रह्म दो नहीं बल्कि एक ही है। इसके बाद आगे के जो भगत आचार्य तो बड़ी दुविधा में पड़ गए। दुविधा यह थी कि इस सिद्धांत के अनुसार तो भक्ति भी माया या मिथ्या ही ठहरती है, क्योंकि यदि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं तो फिर कौन किसकी भक्ति कर रहा है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि संशोधनवादी सिद्धांतों की अवधारणा की गई, ताकि अद्वैत मत के मूल सिद्धांतों की प्रतिष्ठा रखते हुए भक्ति को अविद्या या माया बनने से बचाया जाए। इस प्रकार विशिष्टाद्वैत में यह माना गया है कि ईश्वर या ब्रह्म सत्य है, किंतु वह चेतन, जीवात्मा और दृश्यमान जड़ जगत का एक संघात है। संघात का अर्थ होता है सम्यक रूप से निकाला गया गुणनफल। तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे श्री रामानुजाचार्य जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश, तो आप इस मैप में देख सकते हैं, ये 3 डायनेस्टी दिखाई दे रही है। ये तो है पांड्य, यह चोलास और इधर है चेर, तो यह चोलास। तो चोल वंश का संस्थापक था विजय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के युद्ध का नेतृत्व किया। चोल 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी भारत के दक्षिण क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में याद किया जाता है। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब उन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लवों को हराया। इनका शासन 13वीं शताब्दी तक 5 से भी अधिक शताब्दियों तक चलता रहा। जो मध्यकाल है वो चोलों के लिए पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। यह राजा आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम जैसे राजाओं द्वारा संभव हुआ। यहाँ से राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने तमिल क्षेत्र में राज्य का विस्तार किया। बाद में कुलोत्तुंग चोल ने मजबूत शासन स्थापित करने के लिए कलिंग पर अधिकार कर लिया। तो यह आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल वंश का संस्थापक विजय था। नेक्स्ट देखते हैं। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ साथियों आपको ये समझ में आया होगा और आपके सुझाव सदा आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।